बिहार में पशुपालन को न करके लोग बाहर शिफ्ट होते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि किसानों को 10 गाय का फ्रेंचाइजी मॉडल पे डेयरी फार्म कराया जाए। हमने बैंकों के साथ एमओयू किया है, उनसे उनको लोन दिलाते हैं और हम ही लोग फार्म बनाते हैं और काऊ भी सप्लाई करते हैं और गांव से उनके घर से दूध खरीदने के लिए 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं कि आपको 50 रुपये प्रति लीटर हम आपका दूध खरीद लेंगे। हम उस दूध को बॉटल में पैक करके, ग्लास बॉटल में पैक करके पटना में कस्टमर को डिलीवर करते, सो डैट वो कस्टमर हमें 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ पर लीटर पे कर पाए। हम उस किसान को 50 रुपये प्रति लीटर देंगे। 5 किसान 10-10 गाय साहिवाल लाठी के साथ कर रहे, करीब 250-300 लीटर दूध डेली का आता है और उसको हम लोग पटना में सेल कर रहे हैं। फार्मर्स को ही एम्पावर किया है कि वो अपने फार्म पे ही दूध की बॉटलिंग कर सके। बिहार की पहचान रही है कि यहाँ के युवा काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं और वहाँ के निर्माण में अपना योगदान देते हैं और वहीं के हो जाते हैं। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आते हैं। लेकिन इसी में एक हमारे साथी हैं यहाँ पे, संतोष, जो इंजीनियरिंग करते हैं, जिन्होंने मैरीटाइम में इंजीनियरिंग करी है और वहाँ से डकयार्ड में काम भी करते थे, लेकिन वो अपने गांव वापस आ जाते हैं और डेयरी का बिजनेस शुरू करते हैं। डेयरी भी एक अनोखी बिजनेस ऐसा कि खुद तो चलाते ही हैं और सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी का जरिया भी बनते हैं। क्या है उनकी कहानी, उनका मॉडल क्या है, कैसे वो डेयरी खुलवाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं संतोष से, जो हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं नालंदा के चक गाँव में। जी संतोष, आपका स्वागत है। ये कैसे आपने किया कि आप गए, आप गुजरात में सूरत में रहे, उसके बाद आप वापस आए, वो क्या क्या मॉडल है, कैसे, मतलब ये विचार कहाँ से आया? सर, जैसा कि ये मॉडल डेयरी में है और आपने पहले ही बोला कि बिहार में पशुपालन को न करके लोग बाहर शिफ्ट होते हैं, तो हमारा मकसद ये था कि किसानों को 10 गाय का फ्रेंचाइजी मॉडल पे डेयरी फार्म कराया जाए। इसका मकसद ये था कि 10 गाय से वो करीब करीब डेली 50 से 60 लीटर हमें दूध सेल कर सके और हम उस दूध को बॉटल में पैक करके, ग्लास बॉटल में पैक करके पटना में कस्टमर को डिलीवर कर दे, सो डैट वो कस्टमर हमें 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ पर लीटर पे कर पाए। हम उस किसान को 50 रुपये प्रति लीटर दें। तो वैसे जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो महीने का उसका आमदनी करीब 75,000 से लेके 90,000 तक होता है। 30-40 हज़ार रुपया गाय को खिलाने का और 15 से 20 हज़ार रुपया बैंक को देके किसान को 20,000 25,000 रुपया बच जाता है। तो ये सिर्फ दूध की आमदनी हो गई। दूसरा क्या है कि 10 गाय से कम हर साल 5 या 6 बछिया भी किसान के पास होता है, जिसको गाय बना के वो सेल कर सकते हैं। तो टोटल बिजनेस मॉडल को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये किसान का होता क्या है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया आराम से पर महीने कमा सकता है 3-4 साल टाइम देने के बाद। तो हमारा मोटिव यही है कि बिहार के जो भी लोग बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बना बनाया डेयरी फार्म का बिजनेस हम किसानों को उनके गांव में ही देते। अभी हमने पटना से शुरुआत किया है और किसान अब सोच रहे होंगे कि 10 गाय का फार्म लगाने के लिए मुझे पैसे चाहिए और वो सीड कैसे आएगा। तो हमने बैंकों के साथ एमओयू किया है, उनसे उनको लोन दिलाते हैं और हम ही लोग फार्म बनाते हैं और काऊ भी सप्लाई करते हैं और गांव से उनके घर से दूध खरीदने के लिए 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं कि आपको 50 रुपये प्रति लीटर हम आपका दूध खरीद लेंगे। जी, तो ये जो था कि आप जब बैंक वैंक की जो दौड़ भाग है वो आप दिलाते हैं, उसके बाद अगर कोई किसान ईएमआई नहीं दे पाता है बैंक की, उस केस में किसकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बनेगी या किसान की बनेगी? सर, इसमें ना पहले इसके पीछे समझना होगा कि ये वो ईएमआई क्यों नहीं देगा। तो उसका इनकम नहीं होगा तो ईएमआई नहीं देगा। और हमने पहले ही आपको बोला कि वो 10 साल के लिए दूध उनका सारा का सारा हम ही लेंगे। और दूसरा, गाय को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है और कौन सा फीड करना, ये भी हम लोग ही सपोर्ट करते हैं। तो ये श्योर रहता है कि 40 लीटर 45 लीटर 50 लीटर दूध आएगा ही आएगा और वो हमारे पास ही आएगा वो दूध।
तो जिसका कि कस्टमर पेमेंट हमको करेगा, तो हम किसान का सबसे पहले बैंक का ईएमआई देंगे, तब किसान को बाकी का पैसा देंगे। तो वैसा कंडीशन कभी आता ही नहीं कि किसान का ईएमआई नहीं जाएगा। दूसरा हुआ कि किसी महीने वैसा कंडीशन आया कि किसान को 5,000 रुपया घट रहा है ईएमआई के लिए, वो हम पेमेंट करते हैं और अगले महीने या जब उनका काफ सेल हुआ तो उससे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। अभी आपके कितने किसान आपके साथ जुड़ गए हैं और कितने लीटर दूध आप रोज का सप्लाई करते हैं शहर में? 5 किसान 10-10 गाय साहिवाल लाठी के साथ कर रहे हैं। करीब 250-300 लीटर दूध डेली का आता है और उसको हम लोग पटना में सेल कर रहे हैं जी। तो एक देखा जाए तो ये स्टार्टअप के तौर पे है, और हाँ। एक जो आपका स्टार्टअप है वो फिर उसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा है कि आप किसानों से भी संपर्क में रहें, कंज्यूमर से भी संपर्क में रहें, जी, तो जी। और बीच में आप हैं उसमें। जी, दूध जो है ना बड़ा ही पेरिशेबल आइटम पेरिशेबल होता है, आइटम, यस सर। उसको कैसे मॉनिटर करते हैं कि क्वालिटी भी सही रहे, जरा सा भी ऊपर यस सर। नीचे हो गया तो दिक्कत सर होगी। डेयरी का जो बिजनेस है ना, ट्रस्ट, टेम्परेचर और टाइम के ऊपर पूरा है। कम टाइम में आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है सो दैट आपका दूध नहीं खराब हो। और जो आपने बात बोला कस्टमर ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वही हमारा है कि हम जो भी फार्म डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स का, वो पटना से 1.5 से 2 घंटे के ही डिस्टेंस पे, और अगर हम गया में भी करेंगे या बनारस में भी करेंगे तो उस सिटी से 1.5 से 2 किलोमीटर 2 घंटे के ही डिस्टेंस में हम फार्म स्टार्ट कराएंगे। और मिल्किंग से सीधा 3 से 4 किलोमीटर, ये 3 से 4 घंटे के अंदर में कंज्यूमर को डिलीवर कर देंगे। अब है कि हमारा जो ड्रीम है या जो स्टार्टअप हम लोग इसलिए हैं कि हम इसको स्केल करेंगे। मतलब अभी जो 5 फार्मर्स है उसको हम 5,000 फार्मर्स, फिर 50,000 फार्मर्स के पास लेके जाएंगे। तो जब काउ नंबर ऑफ काउस की बात करते हैं तो ये करीब 50,000 60,000 काउस है। उसको आप पेपर और एक्सेल पे मेंटेन नहीं कर सकते, वो कौन गाय कितना खा रही है, कितना दूध दे रही है। उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। ये जो आपने शुरू किया, तो क्या जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपने नए लोगों को जोड़ा, उनको कैसे जोड़ा? क्या दिक्कत आई जोड़ने में? सर देखिए, ये पूरा पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले ना मार्केट रिसर्च करना होता है। वो हमने अच्छे से किया था कि किसी भी सिटी में, अब भारत के किसी भी शहर में चले जाएं, कम से कम 30% उपभोक्ता या शहर में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे के लिए 1 लीटर दूध गाय का चाहिए और उसके लिए वो 80-90 रुपये दे सकते हैं। तो सेम पटना के लिए भी हम लोगों ने किया कि जो पटना में सोसाइटीज़ हैं, पटना में जो एसोसिएशंस है, ग्रुप है, उनको जाके अपने मॉडल के बारे में बताया कि हम लोग देसी गाय का दूध हम सीधा आपके घर पे ग्लास बॉटल में पैक करके पहुंचाते हैं। तो उनको सीधा क्लिक किया कि अरे ये मेरे बच्चे के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, तो कस्टमर उससे हमारे पास बनते गए। और यही सिलसिला हम लोग पटना में जारी रखेंगे जब तक कि 30,000 कस्टमर हम लोग पटना में नहीं बना लेते हैं। यहाँ से दूध होता है एक किसान से, वो एक जगह इकट्ठा होता होगा, बॉटलर में कैसे पैक करते हैं, फिर वो चेन क्या है, उसको कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? तो हमारा जो काउ टू कंज्यूमर डेयरी सप्लाई चेन हम लोगों ने बनाया है, फार्मर्स को ही एम्पावर किया है कि वो अपने फार्म पे ही दूध की बॉटलिंग कर सके। अब क्या है कि सारे किसान दूध को बॉटल करते हैं, ग्लास बॉटल में पैक करते हैं और एक ट्रे में रख के 10 किसान के ऊपर एक हमारा डिलीवरी वैन है, वो उसको लोड कर देते हैं। अब उस वैन का क्या काम होता है कि 5 बजे तक मिल्क कलेक्ट हो गया, नेक्स्ट 6 से 6:30 के बीच में वो पटना के एक लोकेशन में पहुंच जाएगा। उस वैन के पास 5 या 6 डिलीवरी बॉय आता है। हर डिलीवरी बॉय 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध लेता है। उसको एरिया अलॉटेड होता है कि कौन से एरिया में कितने कस्टमर को उसको दूध देना है, ये कैब के माध्यम से, और वो फिर नेक्स्ट 9 साढ़े 9 तक डिलीवरी कर देता है। तो यही काम हम लोग सुबह में भी करते हैं और शाम में भी करते हैं। तो संतोष जी, ये जो आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने पढ़ाई की, और ये जो आइडिया है डेयरी का, ये डेयरी ही क्यों आप यहाँ पे आए? सर ये मैंने बीटेक की नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग किया है और मेरा प्री प्लेसमेंट हुआ था गुजरात की एक कंपनी में। और मेरे को ना सेकेंड ईयर में ही कुछ आइडिया था कि डेयरी में बिजनेस करना है, तो वो तो प्लान पहले से ही था कि डेयरी में ही करना है। और उसके बाद हुआ यही कि डेयरी ही क्यों, तो डेयरी एक ऐसा बिजनेस है ना जिससे गांव और शहर एक 1 लीटर दूध से कनेक्ट हो सकता है। सपोज गांव में कोई बैंक में नौकरी कर रहा है और उसके घर में 1 लीटर दूध जा रहा है,
और गांव में एक किसान है जो कि 10 गाय रखा हुआ है, तो उसको अगर कभी कुछ जरूरत हुआ ना, तो हम वैसे पर्सन से उनको कनेक्ट कर पाते हैं। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये संतोष जी थे जो बता रहे थे कि कैसे इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इन्होंने यहाँ पे एक डेयरी का जो मॉडल है वो सेटअप किया। सिर्फ अपनी तो गाय पाली लेकिन किसानों को वो पलवा रहे हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। यहाँ पे आइए आपको मिलवाते हैं एक किसान से। मैं उनके घर में हूँ और जिन्होंने उनके मॉडल पे चल के डेयरी खोली है। हमारे साथ हैं अभी नालंदा के चक गांव में रहने वाले मंटू कुमार जी, जिन्होंने पशुपालन शुरू किया है संतोष कुमार के साथ जुड़ के, उनके डेयरी मॉडल के साथ जुड़ के। इन्हीं से जानते हैं कि कैसे वो मॉडल पे ये कैसे फिट बैठते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। ये जो आपने संतोष कुमार जी के साथ जुड़ करके काम शुरू किया, ये क्या है, आप कैसे कैसे जुड़े और कितना दूध पैदा करते हैं अभी? जी सर, सबसे पहले तो हम बता दें कि हम ग्रामीण परिवेश से आते थे, हमारे पास गाय भैंस पहले से भी रहती थी। तो हम जो है ये दूध को किसी डेयरी में या फिर पटना ले जा करके हमारे पूर्वज लोग दे दिया करते थे। तो वैसे करते करते ये आनंद सागर नेचुरल डेयरी वाले जो है हमसे संपर्क किए, जिनका प्रोप्राइटर ये संतोष कुमार जी हैं। इन्होंने हमको ये अपना ये कंसेप्ट बताया कि आप जो है साहिवाल देसी नस्ल पे काम करिए, आपको जो है 10 गाय से शुरुआत कर करके और बैंक किस्त वगैरह दे करके 14-15 हज़ार रुपये महीने का आपका इनकम शुरुआती में होगा। जब आपका बैंक जो है बैंक किस्त पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 22,000 रुपया जो आप बैंक का किस्त डालते हैं वो आपके जो है ये जो शुद्ध मुनाफा होगा उसमें आपको जुड़ जाएगा। तो हमको ये बताया तो थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, देखते हैं। तो इन्होंने हमको जो है इतना हेल्प किया कि बैंक से जो है ले जा करके और 10 लाख रुपए का लोन करवाए। लोन से हमको इन्होंने 10 देसी साहिवाल नस्ल की गाय ला करके दिया और इन गायों से हम जो है प्रतिदिन 70 से 75 लीटर दूध उत्पादन करते हैं और हम इनको आनंद सागर नेचुरल डेयरी में इनको देते हैं। तो 70 से 75 लीटर जो किलो दूध आप पैदा करते हैं जी, मान लीजिए वो कितने का हो गया? 50 रुपए के हिसाब से 3,500 का समथिंग पड़ गया। ये दूध का रेट हम लोग को 48 रुपये अभी मिल रहा है और मतलब प्रत्येक साल ये 1 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से दूध का हमारा रेट बढ़ता है। अभी 48 रुपये मिल रहा है हम लोग को। जी। तो दिन का कितना आप दूध पैदा कर लेते हो? कितने का हो गया ये? दिन का जो अगर मिनिमम भी मान के चलें तो 70 लीटर का एवरेज आप मान के चलें तो 70 में आप 48 से गुना कर करके जो होता है वो मतलब 3,500 समथिंग हो गया। जी, जो 3,500 हो गया। तो साल में 1 लाख रुपए का आप जो है आमदनी कर लेते हैं। खर्चा कितना हो जाता है सर? महीने का इसमें गाय में 40 से 45 हज़ार रुपये इसको खिलाने पिलाने का खर्च है। 22,000 रुपया ये तो बैंक का किस्त जाता है। 35-40 हज़ार रुपए आपको महीने के बचत हो जाती है जी। तो आप दूध रेडी करते हैं और उसके बाद ये बिकता कैसे आप इन तक कैसे पहुंचाते हैं? दूध सर हमको टाइम टू टाइम निकालना है। 3 बजे शाम को निकालना है और 3 बजे सुबह में निकालना है। निकालने के आधा घंटे से पौन घंटे के तत्पश्चात गाड़ी आती है, हम बोतलिंग करके रखते हैं और ये जो है बोतल और लेबल लगा हुआ दूध को अपने वैन में लेकर के चले जाते हैं। तो अब ये जो है इससे जो डेयरी के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्या आपके खर्चे पूरे हो पा रहे हैं या पहले क्या करते थे कि जी बिल्कुल सर। पहले हम जो है वो खेती है तो खेती में काम करते थे और हमारे पास पहले ही मैंने बताया कि भैंस रहती थी, 1-2 भैंस ही रहती थी, उसका दूध डालते थे तो उसका मुनाफा थोड़ा था। लेकिन जब से हमने 10 के साथ स्टार्ट किया तो हमारा मुनाफा जो है पहले से कई गुना बढ़ गया और आमदनी भी अच्छा खासा होने लगा। तो पहले से तो हमको बिल्कुल बदलाव है जिंदगी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंटू जी। तो ये मंटू कुमार जी बता रहे थे कि कैसे इन्होंने इस मॉडल के साथ जुड़ करके जो संतोष कुमार का एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया है। ये किसान है, ये बेनिफिशियरी किसान है और इन्होंने 10 गायों की डेयरी की है। अब ये आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं और ये घर बैठे 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के अभी शुरुआत में आमदनी कर लेते हैं। बिल्कुल सर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।